वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके की क्लास में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो 15 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था ना, उसमें राजस्थान जीके के इंडिया के जो शिक्षा नवाचार है, शैक्षिक प्रबंधन है, करंट है, जो भी क्वेश्चन आए थे उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आरपीएससी चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, सीईटी कोई भी एग्जाम है, जब हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उनको परखना जरूरी है, हमें देखना जरूरी है। ये एक सबसे बड़ी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी एक तरीका होता है। क्योंकि अगर हम पढ़ते जाएं और हमें पता ही नहीं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य से भटकने का क्या, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। कारण कि हमें पता नहीं होता है पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। इस वजह से जब जब एग्जाम हो रहे हैं मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो स्टार्ट करें। रीट एग्जाम स्पेशल भी है रोज 9 बजे, और जो जिसने टेस्ट ले रखा है ऐप के अंदर ये राजस्थान जीके टेस्ट, उसमें आज 7 बजे आपको ये टेस्ट मिल गया, तो इनको भी बहुत फायदा होने वाला है। महज 40 रुपए मंथली इसका चार्ज है। राजस्थान जीके पूरा कवर हो जाता है आपका लगभग मंथ में। तो निरंतर आपको ये क्लासें दी जा रही है। हर मंथ बाद ये इसका जो प्राइस है वो बदल जाता है, यानी हर महीने की एक वैलिडिटी होती है, उसमें सारे टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो स्टार्ट करें इस इंपॉर्टेंट कड़ी को। तो देखिए, पहला प्रश्न, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया? पढ़ते हैं ना, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन बुलाकर और भारत की हिंदू संस्कृति को जागरूक करके इन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, उस समय शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और भारत का नाम विश्व पटल पे आ गया था। वो शिकागो धर्म सम्मेलन था और उसमें स्वामी विवेकानंद जिन्होंने नारा दिया था, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य है प्राप्ति नहीं हो। इस एक अनमोल वचन को, एक सुविचार को, एक इस आदेश को मान के चलते रहना, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। तो इन्होंने भाग लिया सितंबर 1893 को। निम्न में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? आप छोटी क्लासों में आपने या हिस्ट्री में अभी पढ़ा होगा। पहले जब 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ते थे, बड़ा इंटरेस्टदार प्रश्न था, उदारवादी, क्रांतिकारी। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी खून खोल रहा था। आज जो 30 से ऊपर हो गए हैं, 35-40 साल, उनका तो खून खोल के पूरा हो गया, अब उनका ठंडा पड़ने लग गया। तो जो 12वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, तो उनका पूरा जो वो नाम लेते थे ना, बाल पाल पाल, यानी विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक का नाम लेते थे, रोंगटे खड़े होते थे। उदारवादी नेता जो सिर्फ अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहते थे कि हमारी प्रार्थना मान लो, और ये विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक ये कहते थे हम अपने दम पर आजादी लेंगे। तो विपिन चंद्र पाल इसमें उदारवादी नहीं थे, गर्म दल के नेता थे। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? तो ये कल मैंने रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों को मुगल साम्राज्य का एक 100 प्रश्नों का वीडियो दिया था, उसमें भी मैंने बताया था। इसका उत्तर है अबुल फजल ने कहा था। ये तानसेन ग्वालियर का था, राव राजा, रिया के राव राजा के दरबार में था, फिर ये अकबर का नवरत्न हो गया। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? देखो प्रश्न बड़ा सिंपल आ रहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। इसने सबसे पहले मंडोर को राजधानी बनाई और यहीं से प्रतिहार वंश की शाखा शुरू होती है। इसकी जो शाखा होती है वो क्षत्रिय शाखा होती है। याद रखना, ये पेपर में बहुत बार आता है कि राजस्थान के अंदर कौन सी शाखा पनपी थी? क्षत्रिय। हरिश्चंद्र की शाखा था क्षत्रिय, एक ब्राह्मण शाखा थी, वो गुर्जरात्रा यानी गुजरात के अंदर स्टार्ट हुई थी। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत कौन सी है? बाबर द्वारा निर्मित इमारत कौन सी? अभी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत और एक जामा मस्जिद जो संभल वाली है, ये 2 बाबर के द्वारा बनाएगी। कल मैंने बताया था बादशाह जो बाबर है ये भारत में 5 बार आक्रमण करता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद ये भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करता है। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन इसकी इच्छा होती है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है? काबुल में। तो ये मैंने सारी कल डिटेल खूब सारी बताई थी आपको। तो ए और सी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? बेसिक हम पढ़ते हैं। कुदरत सिंह का संबंध है किसे? मीनाकारी से, और मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया? देखो मैंने चौहानों में पता नहीं आपको कितनी बार क्वेश्चन करवाए, लगभग सारे क्वेश्चन, बस ये 9 बजे की आप क्लास देखते रहना। तो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी वो किसने बनाई थी? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसल देव भी कहा जाता है,
इसने कंठाभरण नाम से सरस्वती पाठशाला संस्कृत पाठशाला बनाई अजमेर में। इसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया जो राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है। 16 खंभों पर स्थित है और इसका डिजाइन करता अबू बकर था। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 2.5 दिन का उर्स लगता है यहाँ पे, संत पंजाब शाह का उर्स लगता है। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ, हमारी 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है बड़ी शानदार तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पेपर की रीट लेवल फर्स्ट की पूरी सिलेबस चल रही है। अब तो एक खुशखबरी भी बहुत अच्छी है, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सीटें भी लगभग 15,000 आनी थी, वह 21,000 होगी। और बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए जो 30,000 थी वो लगभग 25,000 के, क्योंकि सरकार ये भी सोचती है ना कि बीएड वालों के पास तो फर्स्ट ग्रेड का 2nd ग्रेड का भी ऑप्शन है, लेकिन लेवल फर्स्ट की क्योंकि प्राथमिकता जो प्राथमिक स्कूल है उनको बढ़ाती है, वैसे वैसे यहाँ पे टीचरों की, तो हो सकता है लेवल बीएड लेवल के अंदर और पद बढ़ जाए। लेकिन अब रीट लेवल फर्स्ट में लगभग 25,000 सीटें दे दी, तो अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। बाकी आपको सीट चाहिए, एक सीट पे आपको संघर्ष मेहनत करनी है। वनपाल वन रक्षक का है तो मॉडल पेपर है, राजस्थान जीके टेस्ट इसका मिल रहा है आपको। और देखो सबसे बड़ी बात ये कड़ी है, आज देखो फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस दे रखा है 14 से 15 टॉपिक पढ़ने करंट के, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो 10 प्रश्न आ रहे हैं उसमें से 2 ही दे रहे हैं उन टॉपिकों में से, बाकी सारा राजस्थान का है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, जो रीट के हैं 2nd ग्रेड के, हमारी ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल, महज 99 रुपए में। रीट ग्रेड 2 सीएटी एलडीसी सब के लिए। सबसे बड़ी बात, रीट की टेस्ट सीरीज प्लस हर महीने की टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ मिल रही है। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सितंबर की, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, धैर्य रखिए। आप सोचते हो ना कि 99 रुपए में लेकर हमें एक दिन ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। धैर्य रखिए, सब पीडीएफ मिलेगी, सब टेस्ट मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन निरंतर मिलेगा। एक दिन में आप, ये कई विद्यार्थी मैंने कमेंट देखे हैं, एक तो कहता है कि सर मैंने तो ये कोर्स लेके गलती कर दी, तो मैं उसको बता देता हूं, कोई भी है चाहे आप 99 रुपए में लेकर एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, आपको निरंतर चलना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम टेस्ट डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप सोचते हो आज मैंने पैसे कटा दिए तो मुझे सारा कुछ आज ही मिल जाए। कोई किसान होता है वो खेत में बीज बोते ही ऐसे कह देता है कि आज ही मेरी फसल हो जाए, घर पे आ जाए, वो भी इंतजार करता है 6 महीने का। तो हर एक चीज टाइम पे मिलती है, तो आप ज्यादा अपने जो अनुभव साझा न करें, ज्यादा न करें, ऐसे सही है, और इतना ही करें क्योंकि हम कंटिन्यूज, हमें सब पता है कौन सी टेस्ट सीरीज है। और आपको पता है हमारे नानक क्लासेज ऐप पे सबसे बड़ी सुविधा, हमने जो नंबर दे रखे हैं 94 144 23 611, कोई भी समस्या आपकी, आपको कॉल से व्हाट्सएप पे हल कर रहे हैं। अभी और कहीं करके देख लो, कहीं इतनी जल्दी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपका बस वो मन चलन है, कुछ का कहना है वो होता ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। अगला देखो, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेडसा नामक गांव किस राज्य में है? तो ये आरबीएससी की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, डूंगरपुर के अंदर है। गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी सिरोही के अंदर, और 1903 में पहला अधिवेशन हुआ था। और 1913 में जो 17 नवंबर 1913 को जो अधिवेशन हुआ था मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर, वह नरसंहार हुआ था। वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्व वेता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है? अब ये कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और विराट, चारों से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार रीट में, 2nd ग्रेड में, अच्छे तरीके से पढ़ना। और ये आरपीएससी में जो पूछे जा रहे हैं ना, वही वापस रिपीट होंगे, ये पढ़ लेना। तो कालीबंगा, देखो ये प्रश्न पता है 15 अक्टूबर के पेपर का, कालीबंगा के उत्खनन। देखो बीबी लाल भी है, बी के थापर भी, अभी बीबी लाल जी का तो निधन हुआ है, और एमडी खरे, तीनों उत्खनन करता थे, जबकि खोजकर्ता 1952 में अमलानंद घोष से। आरसी अग्रवाल से इसका कोई संबंध नहीं है। ये आरसी अग्रवाल ने 1972 में गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी और आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता थे, तो इसमें ये शामिल नहीं है। और कल के पेपर में 1st ग्रेड में ये पूछा कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में हुआ था? 5 स्तर में हुआ था। ऐसे प्रश्न आपको बार बार पढ़ने, तभी मैं पेपर लेके आ रहा हूं यहाँ पे। मत्स्य संघ का अब एकीकरण से प्रश्न पक्का है। मत्स्य संघ था 18 मार्च 1948 को बना था। 4 रियासतें मिली थी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी थी अलवर, ठीक है। राज प्रमुख बनाया गया ऊसो, सूत्र बताया था मैंने, ऊसो उदयभान सिंह धौलपुर वाला, और प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत अलवर वाला। तो राज प्रमुख पूछा है धौलपुर के शासक। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना, अब जरूरी नहीं है कि बीकानेर प्रजामंडल दे दे, हिंट दे दिया उसने बीकानेर का। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? कलकत्ता में हुई, मग्गाराम विद्या के द्वारा की गई। और भी थे इसके दयाल राम, और ये भी साथ में थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन? तो जानते हैं महात्मा गांधी। वृहत राजस्थान, अब देखो एक पेपर में एकीकरण से 2 प्रश्न आ गए। वृहत राजस्थान
30 मार्च 1948। और कल के पेपर में भी आया है। आगे 21 वाला जो पेपर है ना, जो विद्यार्थी तैयारी करें, प्रजामंडल एकीकरण के मोटे मोटे प्रश्न जरूर पढ़ लेना। मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो चौथा चरण है। चौथे चरण में मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, मुख्यमंत्री कह दो या प्रधानमंत्री कह दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है। और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय कछवा वंश का था, उसको बनाया। वंश भास्कर के लेखक कितना सिंपल है, सूर्यमल मिश्र। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक, 1% आपको 1857 की क्रांति का पक्का मिल रहा है। तो करौली के शासक मदनपाल, और 17 तारीख को पेपर हुआ, उसमें आया कि राजस्थान की एजीजी कौन थे क्रांति के समय। तो वो पेपर भी मैं लेके आऊंगा जल्द ही, तो साथ साथ में सारे लेके जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है गलत है। ये पॉलिटिकल का बड़ा प्रश्न है, इसकी चर्चा करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति, देखो, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्था द्वारा पारित ऐसे विधेयक को अनुमोदित करने से इंकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित किए गए। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयकों को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह सकता। और एक ऑप्शन, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। अब देखो, गलत पूछा है। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमति देने से इंकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित किए गए। बिल्कुल, ये तो सही है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देश करता है, ये भी सही है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयकों को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये दोनों सही है और ये भी सही है। दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होता अनुमोदन, ये भी सही है। निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न दे दिया। देखो, BWHW है, CWG है, AW है, BSHW है, अपने KW नहीं है। इतना ही ध्यान रखना था, ये गलत है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बढ़ला कहां स्थित है? देखो, इतना सिंपल। अभी BSTC के पेपर में भी सेम यही प्रश्न आया, फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया। तो कहां पे है? जोधपुर में। याद रखना, 4 स्टेज में काम, 4 चरणों में ये चल रहा है। ठीक है, 2 पूरे हो चुके हैं, 2 भी काम है चल रहा है। तो ये भी अच्छे तरीके से पढ़ना। और यहां से सौर ऊर्जा से एक प्रश्न कल भी आया था, जो टिहरी हाइड्रोक्लोरिक है, उसके सहयोग से एक अभी मैं बताऊंगा, एक और आया था अडानी ग्रुप से भी एक चल रहा है, वो भी आगे बताऊंगा। तो ये प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट है? तो सीधी सी बात है, 33 जिले 33 डाइट। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना, अभी कुछ देर पहले खनिज संसाधन करवाया था। कांच के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? धौलपुर। उर्वरक के लिए गडेपान कोटा सही है। वाटर मीटर जयपुर में, भिवाड़ी में नहीं है। देखो कितना सिंपल। तभी कह रहा हूं, बेसिक आपको पता होना चाहिए। आप अंदर घुसे जाते हो और ऊपर वाला क्वेश्चन गलत करते हो। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहां स्थापित की गई? जयपुर के अंदर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये रीट वाले विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अम्ल व क्षार वाला टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बुझे हुए चूने का निर्माण तो करेगा, अधिक मात्रा में उष्मा भी देगा। एक वियोंजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये गलत है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक है, ये सही होगा। 3 नंबर गलत है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड प्लांट जैसलमेर में शुरू किया? पूरा तथ्य के साथ मेरा बताया हुआ है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया। तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। तब कह रहा हूं, ऐसा प्रश्न जिसके साथ समझौता हो रहा है ना, वो बार बार आ रहा है। जैसे अभी कल परसों मैंने बताया था, पुगल बीकानेर में राज्य विद्युत निगम के द्वारा और कोल इंडिया के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता हुआ है 1190 मेगावाट। तो ऐसे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सिंपल, ऊपर पूछा साथ में, डूंगरपुर का सबसे ज्यादा 994। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32, 10वां स्थान पे रहा। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। अब ये साइंस वाले अच्छे, तो प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है कीटोन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान SIERT, जो अब RSCT
CERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन हुई थी। अब जो 11 अक्टूबर वाला मैंने सोल्यूशन करवाया था, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो बताता है 11 नवंबर 1978, और 2018 में इसका नाम चेंज हुआ। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम है शंकुतला। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आकाश में ऐसी पूरी लाइन से गई थी रॉकेट की तरह की, ठीक है, वो शंकुतला था, ध्यान रखना। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटें, तो सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंदर है, फिक्स है। अग्नि 4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैंने ब्रह्मास्त्र दी थी, पूरे पीडीएफ जो भी प्रश्न आया चाहे एक आधे वहां से उठ रहे हैं, क्योंकि 10 प्रश्न आ रहे हैं उसमें से 2-3 ही उठ रहे हैं, बाकी सारे राजस्थान करंट आ रहे हैं, तो इसलिए करंट पे राजस्थान का फोकस रखना है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल निम्न में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो पंचमंडी भी है, कच्छ भी है, पन्ना भी है, फूलों की घाटी उत्तराखंड नहीं है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारा, तो तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर, फिक्स है। आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अध्याय जो 4 है। अब ये रीट वाले और ये सेकंड ग्रेड में जहां भी रीट वाले खास करके आरटी राजस्थान का 2011 और भारत वाला यानी पूरे देश का 2009 वाला, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, सीधा सीधा पुट होगा। तो अध्याय 4 क्या कहता है, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्न में से किन मुद्दों पर जोर देती है। अब ये इतना बहुत ज्यादा गहराई में आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन सही दिए, ऐसी बात नहीं है कि गलत है। तो किस पे जोर देता है, शून्य अपशिष्ट पे देता है, सुरक्षा रखनी पड़ेगी, लागत सार्थकता रखनी पड़ेगी, उत्पादकता, सारे होंगे इसके अंदर, तो सीधी सी बात है ABCD। निम्न के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है, तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG होता है, CAG। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई, तो शिक्षा वाणी, ये पूरी मैंने डिटेल आपको बता दी। मई 2022 में रामगढ़ विश्वस्तरीय अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया गया। ये देखो टाइगर रिजर्व वाला कल फिर पेपर में आ गया, हर पेपर में रामगढ़ विश्वस्तरीय, PTA में ये आया था, लाइब्रेरियन में ये आया था, सब में रामगढ़ विश्वस्तरीय, क्योंकि भारत का ये 52वां है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहां पे है, बूंदी में। निम्न में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो गागरोन का किला है, जयपुर का परकोटा है, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी नहीं है। देखो जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया था, 2019 में जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया था, गागरोन का किला, ये 6 किले हैं, उनको 2013 में किया गया था, और केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य को 1985 में किया गया था। याद रखना फिक्स है। इस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो नाटक महाबली के लिए। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, तो जाहिर सी बात है शैक्षिक प्रबंधन तो बजट भी लगेगा, आलेखन है, निर्णय है, नियंत्रण है, ये सारे के सारे ही इसमें सही है। बाकी देखो आरपीएससी 1-2 प्रश्न ये प्रबंधन वाले आरपीएससी क्या उत्तर मानती है, क्लियर मानेंगे, लेकिन अपने हिसाब से तो अगर देखें तो ये सारे होते हैं। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव क्षमता किस में अपेक्षित है। अब ऐसे प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं, जरूरी नहीं होते हैं कि 50 प्रश्न आगे तो 50 के 50 करने होते हैं। कभी 50 देखा है क्या कि 50 क्वेश्चन है और 50 की 50 में अट गई। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तो अब ये समझ लो 40% ही मुश्किल से ले पाएंगे। तो प्रश्न कई ऐसे छोड़ने वाले, ये तो बिल्कुल छोड़ने वाला है। हालांकि इसका उत्तर 2024 तक, अब देखो कहां से इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव। तो ऐसे नहीं भी इन प्रश्नों के पीछे पड़ जाओ और इतनी गहराई में चले जाओ कि सिंपल प्रश्न गलत, ऐसे छोड़ने वाले प्रश्न होते हैं। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है, हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है, तो वो कौन सा है, एबिसिसिक अम्ल है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ये अच्छे तरीके से पढ़ लो भाई, ये गलत नहीं होने चाहिए आपके बिल्कुल। तो शहरी जनसंख्या है 24.9 और ग्रामीण है 75.1, ये माइनस का निशान नहीं है, ध्यान रखना। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा क्या, अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। रीट वाले विद्यार्थी तो इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से पढ़ना, छोड़ना मत। तो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा द्वारा प्रदत्त, पूरा प्रश्न है ये, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने तो अधिकृत किया गया है, तो NCERT।
देखो कितना सिंपल है। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2000, देखो दिया 2022 में है, कौन सा 2020 का है, क्योंकि 2018 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था। पहला 18 में दिया, दूसरा 19 वाला दिया, तीसरा 20 वाला 22 में दिया, तो राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें, अब पशुधन से प्रश्न पक्का आ रहा है। 15 अक्टूबर को तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा भेड़ें पूछ ली, कल के पेपर में पूछ ली राजस्थान में पशुधन कितने हैं, तो कल के आगे वाला पेपर करवाऊंगा। तो मिलते जुलते, तभी कई विद्यार्थी मेरे को कॉल करते रहते हैं कि सर आज का पेपर कैसे हुआ कैसे हुआ। मैंने कहा आप देखो, बोले सर हम पढ़ रहे हैं। अरे आप मेरे देखने से क्या, आप पेपर का विश्लेषण करो और देखो जितने भी 11 अक्टूबर 15 अक्टूबर 17 अक्टूबर को पेपर हो रहे हैं, मिलते इसमें जो क्वेश्चन आ गया इसका दूसरा आ गया, इसका दूसरा आ गया, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भेड़े बाड़मेर में, पशुधन भी बाड़मेर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो राजस्थान सरकार द्वारा 17। और इससे पहले वाले पेपर में आया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 42 होते हैं, 41 + 1 सचिव 42। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़े नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है, देखो इसका उत्तर चंबल और बनास, दोनों में कंफ्यूज चल रही है। मैंने बनास बताया, चंबल बताया था, कुछ विद्यार्थी बनास बता रही है, कंफ्यूजिंग बात होगी, क्योंकि चंबल का बेसिन भी बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि छोटा है, लेकिन बनास का भी है। तो इसका मैं उत्तर यहाँ फिलहाल बनास दे देता हूँ। उत्तर एग्जामिनर क्या मानता है वो मैं देखता हूँ, बनास उत्तर इसका है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न थे मुख्य मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 15 अक्टूबर को आए हुए एग्जाम में दे दिए। इसी तरह चलते रहेंगे। कल आपको मिलेगा, आपको दे दिया जाएगा कल के पेपर में, कल फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा हम कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। जो 17 अक्टूबर को पेपर हुआ ना, उसकी हमें चर्चा करें। निरंतर बने अच्छे तरीके से। जो आपको ये टेस्ट दिया है उस टेस्ट के अंदर भी आपको ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो वीकली टेस्ट है हमारा करंट का, वो भी आपके जितने भी आपने टेस्ट खरीद रखे हैं उसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, और उसमें चल रही राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, खास करके सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की पूरे टॉपिक के हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है। हर मंडे को टेस्ट होता है। वन रक्षक वन पाल के लिए मॉडल पेपर आपको डाल दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हर महीने का करंट अफेयर्स टेस्ट के रूप में मिलेगा, प्लस हर महीने की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, जिसका प्रिंट निकाल सकते हो। आने वाली वन पाल वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए। और आपको पता है नानक क्लासेज का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स 80 से 90% आपको हमारी ये बुक है, इस बुक को भी खरीद लेना। और जल्द ही दीपावली के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आ रही है, और रीट के बाद, रीट से जस्ट पहले आपको पूरी फैक्ट के साथ एक वार्षिक अंक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज पर 15 मॉडल पेपर जारी हैं हाईकोर्ट एलडीसी के, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज रीट स्पेशल, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 14 तारीख से। पूरा सिलेबस देखो, जहां मॉडल पेपर है वहां तो मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं, बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हमारी स्पेशल सिलेबस की पीडीएफ डाली हुई है फ्री। आप पीडीएफ जरूर देखें, और किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, कौन से टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक सीएटी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की और स्नातक स्तर दोनों टेस्ट सीरीज है। तो इतनी टेस्ट सीरीज आप अच्छे तरीके से बुक हमारी खरीदें। इसके अलावा मैंने बता दी आपको, और एक और सूचना, 9 बजे रोज जो राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, उसकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हर महीने बदली जाती है। 40 रुपए की है ये, हर रोज आपको टॉपिक दिया जाता है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीजें चल रही है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करें। और ये हो रहा है बहुत ही बड़ी बात आपके लिए स्पेशल, कि कोई भी समस्या आपको ऐप में हो, नंबर दे रखे हैं जगह जगह 94 144 23 611। अगर आपने गलत कोर्स ले लिया है या किसी भी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप करें, तुरंत अगले एक यानी उसी दिन 2-3 घंटों में आपका सोल्यूशन होगा। ये सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर, हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी दिक्कत हो, कोई उल्टा सीधा कोर्स है, कहीं भी टेस्ट नहीं चल रहा, कोई भी समस्या हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एनी टाइम आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम ज्यादा से ज्यादा आप सारे बुद्धिजीवी 10 से 4 बजे के टाइम में ये सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।